Now today we will start exercise 5.1 chapter number 5, that is arithmetic progression. Question number 2. Write the first 4 terms of AP when the first term is A and the common difference is denoted by T are given as follow. Means आपको क्या करना है, पहली 4 टर्म निकालनी है AP की, जहाँ पे आपको उस AP की पहली टर्म दी है और जो हर टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस फिक्स टर्म हम ऐड करके निकालते हैं दूसरी टर्म, जिससे हम टर्म निकालते हैं नेक्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिक्स नंबर होता है, उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो भी गिवन है। तो आपको क्या निकालनी है, आगे की 4 टर्म। ठीक है, अगर आपको 3 टर्म दी है AP में तो आपको 4 और निकालनी है, टोटल टर्म कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, तो पार्ट ए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज फर्स्ट टर्म इज गिवन 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 10। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस 10, कॉमन डिफरेंस या फिक्स नंबर इज 10। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं T1 से, T फॉर टर्म, और किस टर्म की बात कर रहे हैं, पहली टर्म की बात, या जैसे क्लास में फर्स्ट रोल नंबर। ठीक है, वैसे सेकंड रोल नंबर, फर्स्ट रोल नंबर आपकी क्लास का समझ लो कोई बॉय है राहुल, सेकंड रोल नंबर आपका कोई है आदित्य, तो क्या हो गया, फर्स्ट रोल नंबर रिप्रेजेंट राहुल, सेकंड रोल नंबर रिप्रेजेंट आदित्य। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई, ए, उसको डिनोट करते हैं हम A से या A1 से। ठीक है, वो हमें गिवन है। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी है, T1 से रिप्रेजेंट करूँगा, और T1 फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, A कितना दे रखा हमें 10, और D कितना दे रखा 4, D भी दे रखा हमें 10। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, नेक्स्ट 4 टर्म्स। आपको एक टर्म दे रखी है और जो कॉमन डिफरेंस हर टर्म के बीच में वो दे रखा है। अब आपको सेकंड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है और फिफ्थ टर्म निकालनी है। ठीक है, ठीक है, तो देखो, तो सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है, डी भी गिवन है, तो सेकंड टर्म कैसे निकलती है, सेकंड टर्म मैंने बताया था जो फर्स्ट टर्म है इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते हो, आपको बताया था रिप्रेजेंट की, ये बताया था आपको फर्स्ट टर्म क्या होती है A, सेकंड टर्म कैसे निकालती है A+2D, थर्ड टर्म क्या होती है A+2D, यहाँ पर अगर थर्ड है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, फोर्थ टर्म क्या होती है A+3D, अगर यहाँ पे फोर टर्म की बात करते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 3D, यहाँ अगर 5 टर्म की बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा 4D। ठीक है, ऐसे अगर n टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1, जितना यहाँ पे नंबर होगा उससे एक कम हो जाएगा D। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन थी T1 = A, वो दे रखी है हमें 10। ठीक है, और D है हमारा फिक्स टर्म है, हमारा फिक्स नंबर क्या है, वो है कॉमन डिफरेंस 10। ठीक है, सेकंड टर्म क्या होती है, किसे डिनोट करते हैं सेकंड टर्म को A+D से, तो A हमें पता है 10, D भी हमें पता है 10, तो 10 + 10 20, सेकंड टर्म हमारी क्या आ गई 20। वैसे थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म की बात करें तो D क्या होगा, इससे एक कम, तो A+2D। ठीक है, तो A कितना है 10 + 2 इंटू D कितना है 10, तो 2 × 10, 2 10 20, 20 + 10 30, तो थर्ड टर्म क्या आ गई 30। नॉट फोर्थ टर्म A प्लस, यहाँ 4 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक कम, यहाँ जितना नंबर उससे एक कम, तो A+3D = A कितना दे रखा हमें, फर्स्ट टर्म में गिवन है 10 + 3 इंटू D भी हमें गिवन है 10, 3 10 30 + 10 40। ठीक है, तो अगर फिफ्थ टर्म निकालेंगे, 4 टर्म बोलिए ना निकाल के 4 टर्म, तो फिफ्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A+4D, A हमें गिवन है 10, 4 इंटू D भी हमें गिवन है 10, तो 40 + 10 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, ऐसे 6 टर्म निकालनी होगी आपको, तो T6 क्या हो जाएगा A+5D, ऐसे 7 टर्म निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा T7 = A+60। ठीक है, तो ये है आपकी AP। आपको फर्स्ट टर्म गिवन था, कॉमन डिफरेंस था, आपने बाकी 4 टर्म निकाली, सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट, आपको कॉमन डिफरेंस दे रखा है -2, फर्स्ट टर्म दे रखा है -2 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है आपको 0। ठीक है, तो T1 फर्स्ट टर्म A कितना है -2, ये तो गिवन है। अब हम क्या निकालेंगे सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या होती है T2 = A+D। ठीक है, कहीं AN, कहीं T के बदले क्या यूज़ करता हूँ A1, कहीं A2, तो मैं A1 के बदले क्या यूज़ कर रहा हूँ T1। ठीक है, तो T2 क्या होगा A+D, A+D = A कितना है -2 + 0, तो -2 + 0 -2, तो आपका सेकंड टर्म क्या आ गई -2। वैसे थर्ड टर्म क्या होती है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 2, तो A+2D, तो थर्ड टर्म डिनोट किससे रिप्रेजेंट होती है A+2D से, तो A कितना है -2 + 2 और D कितना है 0, तो 2 × 0 0, 0 + -2 जैसे -2, तो थर्ड टर्म कितनी आ गई आपकी -2। फोर्थ टर्म
यहाँ पे 4 तो यहाँ पे कितना होगा डी के साथ 3, तो ए प्लस 3d। तो ए हमें पता है -2 प्लस 3 और डी हमें गिवन है 0, 3 इंटू 0 0, 0 प्लस -2 -2, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट टर्म गिवन थी, सेकंड टर्म निकाल गई, थर्ड टर्म निकल गई, फोर्थ टर्म निकल गई, ठीक है। फिफ्थ टर्म भी आपकी क्या आएगी -2 ही आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म गिवन थी, सेकंड टर्म हमने निकाल दी, थर्ड टर्म हमने निकाल दी, फोर्थ टर्म हमने निकाल दी, फिफ्थ टर्म हमने निकाल दी। ऐसे सिक्स टर्म निकालोगे वो भी कितनी आएगी -2। ना पार्ट सेकंड आपको क्या दे सकते, ना पार्ट थर्ड सॉरी, फर्स्ट टर्म आपको 4 दे रखा है और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है आपको -3। आपको क्या निकालनी है नेक्स्ट फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, मतलब फर्स्ट रोल नंबर बता रहा है कि आपको आगे के 4 और रोल नंबर निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमें पता है T1 किससे रिप्रेजेंट होती है, T1 इक्वल टू ए, वो तो गिवन है कितना 4, ठीक है। सेकंड टर्म कैसे निकलते हैं, सेकंड टर्म रिप्रेजेंट करते हैं हम, सेकंड टर्म होती है T2 इक्वल टू ए प्लस 3d, ठीक है। आप चाहे A2 लिखो या T2 लिखो, एक ही चीज़ है। तो T2 इक्वल टू ए प्लस डी, ए हमें कितना है 4, फर्स्ट टर्म में गिवन है 4, प्लस कॉमन डिफरेंस भी हमें, जो कॉमन डिफरेंस फिक्स नंबर भी दे रखा है वो कितना है -3, तो 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1, तो सेकंड टर्म आ गई 1, फर्स्ट टर्म हमारी 4 है। अब निकालेंगे थर्ड टर्म, थर्ड टर्म रिप्रेजेंट होती है a प्लस 2d से, ठीक है। तो a हमें गिवन है 4, फिर 2 और d भी हमें गिवन है -3, तो 4 ऐसी, फिर 2 इंटू -3 कितना देगा -6, क्या 4 माइनस 6 कितना देगा आपको -2, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 6 है, उसके आगे साइन किसका है माइनस का, ठीक है। तो थर्ड टर्म भी आ गई हमारी -2। अब निकालेंगे हम फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म क्या होगी a प्लस 3d, जितना यहाँ पे उससे एक कम, तो a प्लस 3d, तो a हमें गिवन है 4, ठीक है, प्लस 3 और d हमें गिवन है -3, तो 4 3 इंटू -3 कितना देगा -9, फिर 4 -9 कितना देगा आपको -5, क्योंकि 9 बड़ा नंबर, उसके आगे साइन इसका माइनस का, इसलिए क्या आया -5, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे, a प्लस 4d, तो a हमें पता है 4 प्लस 4 और d हमें पता है -3, तो कितना देगा 4 3 जा 4 इंटू -3 देगा -12, -12 में से आप 4 माइनस करोगे कितना आएगा आपका -8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका -8। तो आपकी नेक्स्ट 4 टर्म निकल गई, फर्स्ट टर्म हमें गिवन था, आपने सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म निकाल दी, 4 हॉट टर्म निकालनी था, एक तो गिवन दिया था और 4 आपको और निकाल दिया, अब ये 4 टर्म आपने निकाल दी, ठीक है। ना फोर्थ पार्ट, आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है -1 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, फिक्स कॉमन डिफरेंस या फिक्स नंबर दे रखा है आपको 1/2। तो फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट होती है T1 से इक्वल टू ए, T1 को हम क्या बोलते हैं, T1 किससे रिप्रेजेंट होती है, T1 होती है इक्वल टू ए, तो ए हमें कितना देवन है -1। सेकंड टर्म निकलती है a प्लस डी, तो सेकंड टर्म T2 क्या होगा a प्लस डी, ए हमें गिवन है -1 और डी हमें गिवन है 1/2। एलसीएम आएगा ऐसे 1 और 2 का एलसीएम 2 को डिवाइड करोगे 1 से कितना आएगा 2, फिर वो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो कितना देगा -2, फिर 2 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा 1, वो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 1 से कितना देगा 1, फिर -2 प्लस 1 कितना देगा आपको -1 और अपॉन 2, तो सेकंड टर्म आपकी आ गई -1/2। अब थर्ड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म क्या होती है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना आएगा 2d, तो थर्ड टर्म रिप्रेजेंट होती है a प्लस 2d से, a हमें गिवन है -1 प्लस 2 ऐसे और d कितना है 1/2, इस 2 से 2 ये कैंसिल, ऊपर बचेगा 1 -1 प्लस 1 क्या देगा आपको 0, तो थर्ड टर्म आपकी आ गई 0। ऐसी फोर्थ टर्म कैसे होती है, फोर्थ टर्म कैसे निकालोगे, a प्लस 3d से, तो a हमें गिवन है -1 प्लस 3 और d हमें गिवन है 1/2, तो -1 और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/2 3/2, एलसीएम लोगे 2 को डिवाइड करोगे 1 से कितना आएगा 2 किससे मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो कितना देगा -2, ठीक है। फिर प्लस 2 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा 1 प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो कितना देगा 3 इंटू 1 3, -2 प्लस 3 कितना देगा आपको प्लस का 1 और अपॉन 2, तो फोर्थ टर्म आपकी आ गई 1/2, ठीक है। ऐसे फिफ्थ टर्म निकाल दोगे, ऐसे सिक्स टर्म निकाल दोगे, तो ए पी क्या आ गई आपकी, फर्स्ट टर्म अगर गिवन थी आपने सेकंड टर्म निकाल दी, थर्ड टर्म निकाल दी, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म जो टर्म आपको निकालनी होगी, ठीक है ना। लास्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है -1.25 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है आपको -0.25, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट होती है T1 इक्वल टू ए,
तो वो कितना दे रखा आपको -1.25, ठीक है। तो सेकंड टर्म किससे निकलेगी आपकी ए प्लस डी से। ए आपका गिवन है -1.25 प्लस डी कितना है माइनस का 0.25, -1.25 ऐसी और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस का 0.25, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका माइनस का। तो -1.25 में आप ऐड करोगे 0.25 तो कितना देगा 1.50, लेकिन किसका माइनस का। ये आ गया आपकी सेकंड टर्म, ठीक है। ऐसी थर्ड टर्म कैसे निकलेगी a प्लस 2d। तो ए हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म में गिवन है हमें -1.25 प्लस 2, डी हमें गिवन है -0.25, तो 1.25 ऐसी और 2 इंटू -0.25 देगा आपको माइनस का 0.50, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस, तो -1.25 में ऐड करोगे माइनस का 0.50 आपको देगा माइनस का 1.75। ये आ गई आपकी थर्ड टर्म, ठीक है। अब फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी a प्लस 3d। ये हमें गिवन है माइनस का 1.25, ठीक है, प्लस 3 ऐसी और डी हमें माइनस का 0.25, माइनस का 1.25 ऐसी, फिर 3 इंटू -0.25 देगा आपको -0.75, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका माइनस का, तो -1.25 में ऐड करोगे माइनस का 0.75, वो देगा आपको माइनस का 2, ठीक है। तो फोर्थ टर्म भी निकल गई। तो ए पी की हमें फर्स्ट टर्म गिवन था और डी की कॉमन डिफरेंस गिवन था, उसके बाद से हमने सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म निकाल दी। ऐसे आप फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म जितनी बोलेगी आप निकाल लोगे।